Good morning, everyone. Any questions from what we discussed last time? Hello, am I audible? Yes, good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Any questions from PLC, BCG जो हमने डिस्कस किया था? Okay, I take that as no question, sir. We'll start next topic, which is valuation. Anji, let's start with the valuation. So Anji, क्या होता है valuation? Let's start from basics. What is valuation? What is value? So what is the difference between value and selling price? Is there any difference between these two, or these are same, value and selling price? और लेट्स अज्यूम थर्ड मार्केट प्राइस, ये तीनों सेम है, अलग अलग है, बिकॉज ये बहुत कॉमनली यूज होते हैं. वैल्यू, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस, आर दीज डिफरेंट और सेम? So different होते हैं. Value and market price should be different. क्या डिफरेंस होता है? आज जैसे 100 रुपीज अगर आज मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो आज उसकी जो वैल्यू है, मैं अभी एक साल का उसकी वो वैल्यू वो नहीं रहेगी, लेकिन वो 100 रुपीज ही रहेगा. जस्ट एग्जाम्पल. वो 100 रुपीज में आज जो मुझे मिल रहा है, वो एक साल का 100 रुपीज में नहीं मिलेगा. या वो तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी हो गया, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल कि सो सपोज अगर लेट्स अज्यूम आपको यू वांट टू बाय मोबाइल फॉर योरसेल्फ, ठीक है, आप शॉप पे जाते हो, शॉपकीपर से पूछते हो कितने का है. सो शॉपकीपर से आप उसको 40,000 में खरीदते हो. शॉपकीपर इज विलिंग टू सेल यू एट 40,000 रुपीज. तो ये 40,000 पे आप बाय कर लेते हो, यू बाय एट 40,000. ये लेट्स से आप इसको 39,000 में खरीद लेते हो, डिस्काउंट करा लेते हो 1,000 का, ठीक है. तो अभी कौन सी चीज क्या है? इनमें से कौन सी चीज वैल्यू है, कौन सी चीज मार्केट प्राइस है, कौन सी चीज सेलिंग प्राइस है, या कुछ और होता है? आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, लेट्स टेक सिंपल एग्जांपल. वो जो आप वैल्यू ऑफ मनी बोल रहे हो वो एक डिफरेंट चीज है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट इसके एग्जांपल में बताओ.
40,000 का आपने बाय किया, 39,000 का आपने 1,000 का डिस्काउंट करके 39,000 में फाइनली यू परचेज द मोबाइल फॉर योरसेल्फ। इनमें से मार्केट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वैल्यू क्या है, या कुछ और चीज है जो आपको ऐड करने की जरूरत है? ये रियल एग्जांपल है जो हम जनरली डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। मोबाइल लीजिए, कुछ और भी रख सकते हैं, बट द कॉन्सेप्ट स्टिल रिमेंस सेम। हाँ सिद्धार्थ। 40,000 का मार्केट प्राइस है। ओके, सेलिंग प्राइस अगर आप बोलेंगे 39,000 में सेल हुआ है तो सेलिंग प्राइस 39,000, वैल्यू थोड़ा कंफ्यूजन। anybody else any other thought? So market price is 40,000. Selling price is 39,000. Value based on okay, ऐसा ये मार रहा हूँ. Based on Warren Buffett, it is what you get, not what you pay. So I don't know what value is right now. What you get? You are getting a 40,000 का मोबाइल फोन ना? हाँ सर. उसका later you paid 39,000 for a mobile phone which is 40,000. So value कितना होगा फिर? राहुल? सर वो समझा नहीं मैं अभी तक. I understood what you're asking me, the 1,000 rupee difference, but I didn't क्वेश्चन understand. समझ गया ना तू? हाँ सर. हाँ ठीक है, आंसर तो मैं बताऊंगा, so that's okay. As long as you understood the question, that's the important part, because if you understand the question, then only when we get to that stage, you will understand this bifurcation or this differentiation. Okay sir. मैं इसको और कॉम्प्लिकेट करता हूँ, चलिए MRP भी लिख देता हूँ लोग. हाँ मुझे बताओ कौन सी चीज क्या है, वैल्यू क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, MRP क्या है? Sir, value is हाँ value is a kind of satisfaction what we draw. It is an example like we buy a cell phone and later on we use it and we find that या इसके फीचर और ये सभी देखने के बाद मैं बोलता हूँ कि हाँ ये इतना वर्थ है. मींस इसको थोड़ा मुश्किल है कि उसको हम न्यूमेरिकल वे में बता सके, बट हाँ हमें कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि ये फेयर प्राइस था इसका जो हमने पे किया है या फिर ये ज्यादा था. तो फेयर प्राइस हमने 39,000 पे किया ना, तो 39,000 इसकी वैल्यू है? नहीं सर, 39 तो इसका मार्केट प्राइस होगा. वैल्यू तो इसका एक काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन कि उसको यूज करने के बाद जो मुझे लगता है कि हाँ वो उतना वर्थ है या नहीं. ओके सर इसमें 39,000 वैल्यू हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. कस्टमर सेलर बोल रहा है कि 40,000 है, लेकिन कस्टमर के हिसाब से इसकी वैल्यू ये 39,000 में मुझे मिलना चाहिए. सो मैं जस्ट एक ट्राई करूँगी 39,000 के कस्टमर के हिसाब से वैल्यू नहीं. Okay. Any other thought? So here after adding MRP, the MRP becomes, the market price becomes the MRP, that is 40,000. Okay. Any other thought? I want other thought as well. So Nancy, Varun, Richa, Piyush, कैसे अगर वैल्यूएशन कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है ना, तो वन वे इज कि मैं आपको बुकिश करा दूं एंड यू जस्ट गो थ्रू दिस स्लाइड्स. आई थिंक योर बैच नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जितने इंटरेक्ट करेंगे, जितने थॉट शेयर करेंगे, वैल्यूएशन टॉपिक उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, एंड इट बिकम्स, मैंने बहुत पहले भी आपको बार बार बोला है, especially those who don't interact too much, please, I don't want to get into that
माइक्रो मैनेजमेंट की मैं पिन पॉइंट करना शुरू करूं एंड स्टार्ट सेइंग कि हाँ आप बोलो बोलो बोलो. प्लीज, इट्स इंपॉर्टेंट. जब मैं आपको बोल रहा हूँ, so प्लीज स्टार्ट शेयरिंग योर थॉट. प्लीज voice out your thought. It might be wrong also, that's okay, but you need to voice out. According to me, the value here is basically the price that a set of customers or the larger group of people are willing to pay for this mobile. So Which that is is the 39,000 or value. 40,000 according to you? According to me, it would not, as in with these numbers, we cannot derive what is the value. But it would be if only these things are given and other things are constant, then 39,000 would be the value. Okay. And selling price, market price, MRP? Market price would be 40,000. MRP would be 40,000 and selling price would be 39, and market price would be 40,000. So below 2 are 40 and above 2 are 39. Okay. But Nancy, do you realize that it's not so easy, correct? इतने कॉमन टर्म्स हैं जो हम इतना कैजुअली यूज करते हैं, बट बाकी लोग को शायद एक्सपीरियंस होगा कि इट्स नॉट साउंड, जितना इजी साउंड करता है उतना इजी नहीं है. अभी जब आंसर करने को बोला जाता है तो डिफिकल्टी हो रही है. तो शायद हमने इस कॉन्टेक्स्ट में कभी सोचा नहीं है कि तीनों को चारों को जब मैं साथ में रख देता हूं, स्टार्ट आस्किंग व्हाट द डिफरेंस. वी डोंट, आई थिंक we used all of these interchangeably very casually, correct? Selling price, market Yes, में value, as a layman, we use one another very commonly. Correct. We sometimes say selling price. We sometimes say itne mein, this is the value I've got from this. So yeah. Correct. And so many times अभी I think I don't know अर्पित था या कौन था, somebody was saying कि हम quantify नहीं कर सकते वैल्यू को, पर कितनी बार हमने मार्केट में सुना है, ट्रांजैक्शन में, शॉपिंग में स्पेशली, जो आप नेगोशिएट कर रहे हो, आप बोलते हो भैया इतने की तो वैल्यू नहीं है इसकी. आप बोलते हो ना ऐसा. अगर आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते तो आप वो कैसे बोल जाते हो? ये इतने का तो बहुत, ये लग ही नहीं रहा इतने की प्राइस है. हाँ, करेक्ट. शायद सर हम इसको एक कंपेयर कर लेते हैं. कई बार हम किसी और चीज से कंपेयर कर लेते हैं. करेक्ट. ठीक है. बहुत डिफिकल्ट होता है बताना वैल्यू क्या है. इसीलिए वैल्यूएशन सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इस पूरी जर्नी का. ठीक है. एंड आई विल ट्राई एंड गो वेरी स्लो. बट हैविंग सेड दिस, ये थोड़ा हैवी हो जाएगा, नॉट थोड़ा, ज्यादा हैवी हो जाएगा. ठीक है. स्पेशली फॉर दोज हु आर फ्रॉम नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, बिकॉज बहुत सारा नंबर क्रंचिंग एंड कैलकुलेशंस, फॉर्मूलेस, एक्सेल सब आना शुरू हो जाएगा. So I will try my best to go at a pace which आप समझ सके. But having said this, at any point of time अगर आपको लग रहा है बहुत स्पीड पे मैं जा रहा हूँ, तो please feel free and let me know. Also, I will try and do small pieces. ठीक है. क्योंकि एक स्मॉल पीस करूंगा तो आपको टाइम मिलेगा एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एक साथ करा दूंगा तो आपके लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब करना. ठीक है. सो थोड़ा सा मेथोलॉजी इस टॉपिक के लिए थोड़ा डिफरेंट रहेगा. But having said this, please, any point where you're not clear or I'm going fast, please, you feel free and voice out कि सर रुको या थोड़ा slow करो. Please don't hesitate. Now let's come back to this. Difference क्या है? Value, selling price, market price, MRP. So let's start with MRP. MRP तो आपका maximum retail price हो गया. ठीक है. ये एक लॉ का प्राइस है. तो लॉ बोलता है जो उसके पैकिंग पे MRP लिखा हुआ है, उससे ज्यादा का आपको लीगली अलाउड नहीं है बेचना. You with me? Yeah. Yes, sir. बट ऐसा हमेशा फॉलो होता है इंडिया में? No sir. अभी जो कोविड स्टार्ट हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में जब उसका इम्पैक्ट होना शुरू हुआ था टुवर्ड द एंड ऑफ मार्च, दिस इज वेयर द लॉकडाउन एंड एवरीथिंग वाज अनाउंस्ड एंड इट वेंट टू दैट फेज व्हिच at least our generations have not seen. I think it's one of those different scenario. At that time ये सैनिटाइजर कितने के मिल रहे थे?
MRP प्रिंटेड है 100 रुपीज की, 1000 रुपीज के सेल होते हुए देखे हैं मैंने. You would have also experienced mask है, sanitizers हैं, they were being sold at a very high price in spite of the MRP शायद कुछ और प्राइस होता था. Yes, sir. Yes or no? Demand Yes, was sir. high. इवन कोल्ड ड्रिंक हम लोग लेने जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक के बॉटल के ऊपर लिखा होता है 15 रुपीज, लेकिन वो लोग लेते हैं 20 रुपीज क्योंकि कूलिंग चार्जेस होते हैं बोल के. तो ये फॉलो नहीं होता. करेक्ट. इसलिए मैंने बोला कि ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये मोर ऑफ ए थियोरेटिकल लीगल प्राइस है. इसका हमें फाइनेंस में वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से कुछ खास लेना देना नहीं है. It is not relevant to us. This is more of a government statutory pricing, which in India, the execution of the law and the enforcement of the law is relatively weak. So yes, at some places people misuse this, but statutory the law is कि आपका जो प्रोडक्ट का MRP है उससे ज्यादा का प्राइस पे आप नहीं बेच सकते. that is the law. but ठीक है. so MRP क्लियर है किसी को? MRP विदाउट बहुत सिंपल है, आपके पैकेट पे लिखा होता है MRP, आपने देखा होगा. ठीक है. ना व्हाट इज सेलिंग प्राइस? सेलिंग प्राइस होता है जिस प्राइस पे सेलर सेल करने के लिए रेडी हो जाता है. लेट्स अज्यूम इन दिस एग्जांपल प्रोडक्ट के पैकेट पे 50,000 का MRP है, 50K. तो ये MRP हो गया. प्रोडक्ट के जो मोबाइल का बॉक्स है उस पर MRP लिखा 50,000 रुपीज, तो ये वो हो गया. बट मार्केट में ये 40,000 का बिकता है, तो ये मार्केट प्राइस हो गया. बट शॉपकीपर आपको 39 में बेचने के लिए रेडी हो गया, तो ये सेलिंग प्राइस हो गया. कभी कभी सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस सेम भी रहता है, कभी कभी तीनों भी सेम हो जाता है मैथमेटिकली. एनी डाउट? No, sir. No, no. Now what is value? एक प्रोडक्ट, what is value? Value is worth. If this mobile is worth 20,000, will you buy this for 39,000? No. Yes or no? No. No, sir. बाकी लोगों का view है. No. No, sir. So can I say, if you agreed to buy at 39K, it means for you value is at least 39K. हाँ ये ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, does this mean value will be equal to 39K, or it could be equal or more than 39K? बताओ. हाँ जी. It will be equal or at least? At least मतलब equal or more? At least. करेक्ट. ये हो सकता है मेरे लिए इस प्रोडक्ट की वैल्यू 50,000 हो,
50,000 प्रोडक्ट विच इज वर्थ 50,000 फॉर मी, उसको 39,000 में खरीद सकता हूँ ना मैं। Yes or no? Yes sir. Yes. So कहने से value Yes, is sir. nothing but worth. हाँ ये ना। Right sir. Now, so suppose if we continue with the same example, so let's take Rahul and let's take Siddharth. Dead लिख रहा हूँ, sorry. Okay. Now, इस शॉप पे जाते हैं, MRP 50,000 का है, पर मार्केट में ये 40,000 का मिल रहा है। शॉपकीपर एग्री हो जाता है, चलो मैं आप लोगों को 1,000 का डिस्काउंट दे दूंगा और सेलिंग प्राइस 39,000 में करने को रेडी है। ये फाइनल प्राइस है शॉपकीपर का। राहुल कहता है यस आई विल बाय। सिद्धार्थ कहता है नो आई विल नॉट बाय। और assumption है बोथ नीड मोबाइल फोन एंड दोनों का बजट सेम है। लेट्स assume बजट है 70K। इज दिस पॉसिबल गाइज? Yes, पॉसिबल है कि एक कस्टमर खरीदने के लिए प्रोडक्ट को रेडी हो जाए, दूसरा नहीं हो, इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दोनों की नीड एंड बजट सेम है। Right sir. हो सकता है। रियल लाइफ में होता है ऐसा? होता है। Nancy, you with me? Yeah. Now, what does this mean now? This means if Rahul agrees to buy at 39,000, so value for Rahul is equal or at least 39K, but सिद्धार्थ 39 पे खरीदने के लिए रेडी नहीं है। इसका क्या मतलब है? लेट्स अज्यूम सिद्धार्थ ने अपना फाइनल प्राइस 32 किया, तो इसका मतलब क्या है कि वो 32 के ऊपर नहीं खरीदेगा, यानी राहुल सिद्धार्थ के लिए वैल्यू इसकी 32 है। करेक्ट सर। हाँ या ना? कितने लोगों को Yes, sir. बात समझ में नहीं Yeah. आई? So कहने से value is worth, and this is according to you worth, according to you, and it's a subjective concept, and it varies from individual to individual, from person to person. हाँ या ना? I will pause here for 30 seconds. Please ये इतना absorb कर लो. Just think through this. Try and think of a real life situation. जब मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, या आप किसी को देखते शॉपिंग करते हैं, आपको उस पर्सपेक्टिव से सोचना है। ठीक, डोंट ट्राई एंड थिंक कि आप सिर्फ एक थियोरेटिकल डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हो।
You need to think of your last purchase, जो भी आप मार्केट में लास्ट गए थे, जब आपने शॉपिंग किया था, ऑफ सम बिग अमाउंट मतलब 30, 40, 20,000, 10,000 का ऐसा कोई वैल्यू का ट्रांजेक्शन, ठीक है. थिंक ऑफ दैट सिनेरियो. क्या ऐसा होता है कि आप कोई चीज खरीदने के लिए रेडी होते हैं, दूसरा कस्टमर उसी प्रोडक्ट को एक्सपेंसिव बोल देता है? Does this happen? Yes sir, it happened. यहाँ पे सेम चीज है. राहुल इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ओके है, सिड के लिए ये एक्सपेंसिव है क्योंकि वो 32 से ज्यादा देने के लिए रेडी नहीं है. सो आर वी ओके टू फ्रीज दिस पीस जो मैंने येलो किया, ये वैल्यू की, आर वी ओके विद दिस वैल्यू? It's worth according to you. It's a subjective concept and varies from person to person. Yes or no? Yes, I agree. Yes, sir. I agree. Yes, sir. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको. You want to buy a shirt for yourself? सर इसमें जस्ट पूछना था, आपने लिखा है वैल्यू एटलीस्ट, ओके, तो राहुल रेडी है 39K और उसके ऊपर लेने के, लेकिन मैंने मेरा वैल्यू फ्रीज किया 32K के ऊपर, तो मेरे लिए एटलीस्ट नहीं है, राइट? नहीं समझा नहीं सर आप बोल रहे हो एटलीस्ट जो एटलीस्ट बोल रहे हो, तो राहुल 39K और उसके ऊपर खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन मैंने मेरा वैल्यू जो किया फ्रीज किया 32K के ऊपर, मैं उसके ऊपर एक भी रेडी नहीं. तो आपके लिए एटलीस्ट नहीं, आपके लिए 32 मैक्सिमम है. ओके ओके. अगर राहुल बोलता है मैं भी 39 के ऊपर नहीं खरीदूंगा, तो राहुल के लिए भी एटलीस्ट हट जाएगा. ओके ओके ठीक है. अब मैं आपको एक एक्सपीरियंशियल वैल्यूएशन लर्निंग कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ. यू वांट टू बाय अ शर्ट फॉर योरसेल्फ. You can take shirt, t-shirt, shorts, whatever you want to buy. ठीक है. So for yourself, you go to pick branded shop. You are at second floor. अब आपको ये सोचना है, आप रियल लाइफ में ऐसा हो, रियल लाइफ सिनेरियो में ऐसे कि आप रियल लाइफ सिनेरियो which means आपको try and start thinking you're into this situation, which means you buy a shirt for yourself when you go to a branded shop and it's a 3-story branded shop. ठीक है, आप सेकंड फ्लोर पे हो, ठीक है, और बिलिंग काउंटर ग्राउंड फ्लोर पे है. ठीक है. At this floor, you have selected shirt for yourself. The shirt color, size, everything matches your requirement. ठीक है, so आपने finally shortlist कर लिया, but there is no price tag. You have been told, वहाँ का जो सेल्स स्टाफ है उन्होंने बोला कि मैम और सर, प्राइस विल बी टोल्ड टू यू एट बिलिंग काउंटर. आपको बोल रहे हैं मैम आप ये प्रोडक्ट नीचे ले जाओ, बिलिंग काउंटर पे आपको पता लग जाएगा प्राइस. ऐसे होता है कभी कभी. Yes, sir. जैसे होता है.
ठीक है, so again 30 seconds. Please try and get yourself into this thought. Try and imagine कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए, आप रियल ट्रांजैक्शन में ऐसे हो, आप सेकंड फ्लोर पे हो, आपको एक शर्ट सेलेक्ट किया, आपने साइज कर लिया, ट्राई कर लिया, कलर, ब्रांड, फैब्रिक, डिजाइन, एवरीथिंग इज एज पर व्हाट यू वांट. ठीक है, उसका प्राइस अभी आपको पता नहीं लगा है. ठीक है, आपको सेकंड फ्लोर पे हो, आपको ग्राउंड फ्लोर पे जाना है, और शॉप पे एंटर करने से पहले आपका बहुत क्लियर था कि मुझे मेरा बजट मेरा शर्ट का जो बजट है 10,000 की आप शर्ट खरीद के रेडी हो. बजट आप अगर 10,000 में खरीदते हो तो आप प्रॉब्लम नहीं, ये बजट है आपका. एनी क्वेश्चन टिल दिस पॉइंट? नो सर. Sir, Now, suppose you're walking from second floor to ground floor. Okay, through lift or through staircase. You're coming down, and you have shirt in your hand. And let's assume it's 1 minute to 1.5 minute journey from your second floor to the ground floor. Try and imagine that situation and try and tell me during that 1 to 2 minute ka window, what is going in your mind. Don't react immediately. Don't give me an answer. I will give you a minute. Think. Go back into the situation. Try and imagine yourself into this real situation. And you need to tell me कि जब वो 1 to 2 minute का window होगा, जब आप second floor से चलना शुरू करते हैं towards the ground floor and before you go to the billing counter, what's the process? What's going in your mind? What's going in your head? ठीक है, 1 मिनट सोचो फिर मुझे बताना. One thought can be if this product is of in the price range of say X or Y, then only I will buy, otherwise I will not buy. That is, it should be in my budget. One thing could be that. The other thing could be that irrespective of what the price is, I like the product, I will buy it. So these are the two things coming to my mind.
Andy, so now anybody, what's your reaction? What you would be thinking in that 1 to 2 minute window? I just mentioned it that two things can come to my mind. One thing is my budget is say 500. I will not buy this if it is more than 500. But is it And your the budget is second, 10,000, Nancy? That's given to you. sorry. Your budget is 10,000. This is given to you. So that's what I'm saying. The budget, if it should be in my budget, then only I will buy it. Otherwise, if it's higher, I will not Yeah. buy. Okay. The other thing that comes to my mind is that because I like this product, irrespective of what the price is, even if it is higher than my budget, I will try to adjust somewhere and I will buy it. That's the two But things coming to mind. both of these thoughts are contradictory, right? How do you normally behave? And how do you normally react? You go with the second or you go with the first? आप अपना बताओ. As individually, when you're buying something for yourself, how do you react? It's first, and 10,000 Depending on budget for a the shirt. 10,000 budget for a So, shirt agar- is not a very low budget, correct? You already stretched this to 10,000 for one single shirt. Yes, so second one, I would, irrespective of what the price is, I will buy it. Oh, so if if shopkeeper tells you this shirt is for 1 lakh rupees, you will still buy it. See, this is a very subjective thing that why would a shopkeeper quote me a price where I can even buy a car at 1.5 there. Then अरे ऐसा this होता है, is very there are certain blazers, certain shirts which are priced into this segment. तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता. and it depends on my need and why I want to buy it. If I want to buy it to attend I should say, attend a function with Amitabh Bachchan, then I might go for it. And if it's not, if I feel that, so it depends. This is very subjective thing. Okay. So saying if you're attending a function with Amitabh Bachchan, and you will pay 1 lakh rupees for a single shirt. If I feel that it is that will make me make me stand unique or make me feel good, then I will. Okay. ठीक, I hope ये आप genuinely ये आपका genuine response है, correct? Buying a 1 lakh shirt even for any event to me seems, again, that's my perspective, to me seems to be a little fast stretch. But if you believe, no, that's the way you do your shoppings. ठीक है. That's why females are always said to be expensive. So no two opinions about it. ठीक है. Any other thoughts, reaction to this? What would go in your, what would be your thinking process during that 1 to 2 minute window? Anji, So Rahul here. go ahead. I would have already had a price. I would have made a price up for it. Like, okay, this should be around. Even if I have a budget of 10,000, I'll have a price saying, okay, this should be around 2,200 to 2,500. I can maximum stretch out up to 2,700. After which, I'm not interested in buying this. It is not worth that much. That is one. So Rahul, you're saying you will think when you're walking from second floor to the ground floor towards the billing counter, you will be thinking ये कितने का होगा? Yes, sir. या आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए? चाहिए the right word, because you're not interested in saying as a shopkeeper का price क्या quotation आएगा. You're saying कि मैं इतने का ही खरीदना चाहूंगा. So you're trying to put a range कि अच्छा इतने तक का होना चाहिए.
ठीक है. So let's assume राहुल ने ये 2500 का रेंज रखा. This should be around 2500 के आसपास. मतलब 2500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. So he's putting a range of let's assume is somewhere between 2000 to 2500 में होना चाहिए. ठीक है. Anybody else? Any other thought, reaction? बोलिए. हाँ जी. Same thoughts. We tried to estimate the value for the product. Yeah. ठीक है. So if your thought is like this कि इतने का होना चाहिए और आपको एक दिमाग में प्राइस रेंज आ रहा है. ठीक है. So Rahul and Richa, whoever is on this thought. So now suppose if you've given this range और आप शॉपकीपर ने कहा कि सर ये 7000 का है. Rahul, will you buy? No, sir. Actually not. You will not buy. Exactly. इसका मतलब क्या हुआ? ये वैल्यू है आपके लिए. जो आपका दिमाग उस वक्त सोच रहा होता है, whatever thought process is going in your mind, that thought process, you're trying your best to put some number or a range around that product so that you can compare that with the price जो शॉपकीपर आपको देने वाला है, and you can decide कि मुझे बाय करना है कि नहीं करना. फॉर एग्जाम्पल अगर शॉपकीपर यहाँ पे बोलता है 1000 रुपीज, तो राहुल बाय कर लेता, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये 2000 का चीज 1000 में मिल रही है, तो इट्स अ गुड ट्रांजेक्शन. राहुल 1000 बोलता तो 2 खरीद लेता सर. करेक्ट, शायद. हाँ करेक्ट, शायद 2 खरीद लेता. ठीक है. सो व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन कि राहुल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू राहुल, द वर्थ ऑफ द शॉट इज अराउंड 2000. अब अगर वो उससे कम की मिल रही है तो खरीदने के लिए मैं रेडी हूँ, बट उससे अगर ज्यादा की खरीद मिल रही है तो इट्स नॉट अ गुड ट्रांजेक्शन, बिकॉज आप उसकी वर्थ से ज्यादा प्राइस दे रहे. दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू. You're with me? I'm deliberately not showing the slides, guys. Slides दिखा के और definition read करना, it's very easy, but honestly, that's not going to help you to in an interview. What you need in an interview is this conviction, is this concept, is this examples. ठीक है. So let's assume, तो इसके बेसिस पे can we conclude what is value? Value is worth, according to you, मैं एग्जांपल देता हूँ. ऐसा पॉसिबल है कि राहुल के असेसमेंट के हिसाब से उसकी वर्थ ये आए, और लेट्स से रिचा ने जब वर्थ किया तो रिचा के हिसाब से 4000 आ जाए. इज दिस पॉसिबल? Yes, sir. Yes, sir. It is possible. which means अगर शॉपकीपर 3500 कोट करता तो राहुल के लिए नॉट बाय हो जाता और रिचा के लिए बाय हो जाता. इज दिस पॉसिबल? Yes, sir. Yes. अब समझ आए यू का क्या मतलब है. ये यू का मतलब है राहुल अपने हिसाब से वर्थ निकाल रहा है और रिचा अपने हिसाब से वर्थ निकाल रहा है. करेक्ट. और यही हमने देखा था ऊपर. इट्स अ subjective concept and varies from person to person. Yes or no? Yes, sir. ठीक है. Now
सिनेरियो 2, सो राहुल ने बाय नहीं किया और ये 10:30 AM की बात है, ठीक है। राहुल ने बाय नहीं किया और राहुल उस शॉप से वॉकआउट कर जाता है। बट बिफोर राहुल वॉक्स आउट फ्रॉम दिस शॉप, राहुल ने उस प्रोडक्ट का कोड नोट कर लिया है। हर प्रोडक्ट का, ब्रांडेड प्रोडक्ट का कोड होता है। राहुल ने क्या किया, नियर बाय जितनी भी शॉप्स उसकी रीच में थी, उसने वो सब शॉप्स में जाके वो प्रोडक्ट रिट्रीव करवाया। और वो प्रोडक्ट की प्राइस जब उसने वहां पे सब जगह देखी, तो प्रोडक्ट की प्राइस सब शॉप्स पे, सब मार्केट में 5,000 से लेके 6,000 की रेंज में था। इज इट पॉसिबल? ये पॉसिबल है? रियल मार्केट में ऐसा होता है, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। Yes. राहुल, यू विद मी ऑन दिस? Yes, sir. हो सकता है ये करेक्ट, हमने वहां से नहीं खरीदा और हमने सोचा दूसरी शॉप से ले लेंगे, और दूसरी शॉप से जाकर देखा तो ज्यादा का मिल रहा था। Yes, sir. अब क्या रिएक्शन होगा राहुल तेरा? बहुत नेचुरल रिएक्शन देना प्लीज, डोंट ट्राई एंड गिव मी एकेडमिक रिएक्शंस, गिव मी मोर रियलिस्टिक कि तू इस जेन्युइनली जब ऐसा सिचुएशन होता है तो हाउ डू यू रिएक्ट? पहली वाली शॉप पे पूरा जाके दिन ले लेंगे। तूने Nancy, I was expecting this from you. So पूरा दिन आपने, आप 10:30 AM गए थे, ठीक है। आपने now let's assume this is 4 PM now, in the evening हो गया। आपने पूरा दिन खराब कर दिया ये एक शॉप से दूसरी शॉप में प्राइस चेक करते करते, और आपको कब किसी भी शॉप में जो प्राइस मिल रहा है 5,000 6,000 की रेंज में मिल रहा है। हाँ राहुल, नैन्सी ने तो अपना रिएक्शन दिया, आपका क्या रिएक्शन होगा? व्हाट वुड यू डू नाउ? So at that time I will think, is this actually product I want to buy or not? If yes, then I will 3,500 I'll have to. I might, but that Want is a to very buy का slim chance. yes, want to buy का आंसर yes है। अब आगे बोलो। तो 3,500. You will go back to the first shop जो नैन्सी ने बोला। Yes, yes sir. चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। अब आप उस शॉप पे पहुंचे, 4:30 PM हो चुका है, ठीक है। अब आप उस शॉपकीपर से दोबारा पूछते हैं, भैया कितने का है? तो उसने फिर से कहा, भैया आपको सुबह बताया था मैंने, सर कितने का है? तो सेम प्राइस, नो चेंज, तो 3,500 का बोलता। अब आप क्या करते हो? अब आप इसको बाय कर लेते हो? Yes sir. Why? I can ask for a lower price, but I don't think. Let's assume you've done that and there's no negotiation further possible. 3,500 last price दोबारा 4:30 PM में 3,500 दिए, you still buy this because Yes sir. after getting all this information, your mind has changed the value from this to this. And hence, what is value? Value is worth, according to you, at a given point of time. At a given point of time. क्योंकि आपने जो पहली वैल्यूएशन करी थी वो 10:30 AM पे थी, अभी जो सेकंड वैल्यूएशन करी है 4:30 PM पे है। इन दोनों के बीच में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि मार्केट में शर्ट का प्राइस क्या चल रहा है, उसके बेसिस पे आपने वैल्यू को रीअसेस कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू। मैंने आपको एक कोई एकेडमिक डेफिनेशन नहीं दिखाई, मैंने आपको एक एक्सपीरियंस, एक एग्जांपल के थ्रू आई वांट यू टू अंडरस्टैंड एंड अब्सॉर्ब। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। absorb this, I will give you 30 seconds, absorb करो।
Anji, any questions on this? Anybody who's not convinced? Anything that you seems illogical in this part? This is very important, and you need to logically get convinced and understand this piece. Are we happy to close these 3 points in terms of what is value? Point 1, 2 is a worth. Point number 2, according to you, at a given point of time. And hence fourth point क्या है? If point point 4 देखिए. Hello, am I audible? Yes, sir, you're audible. Yes. Yes, sir. Okay, yeah. Yes, sir. Point 4 देखिए. Point 4 देखिए. जैसे अभी हमने यहाँ पे किया कि राहुल की जगह अगर रिचा थी, सॉरी, so the value has changed, and similarly अगर राहुल सेम है, so 10:30 AM and 4:30 PM जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, वैल्यू चेंज हो जाती है. So value is worth according to you at a given point of time. If you or time any of these changes, it may lead to change in point number 1, which is worth, and hence the value will also change. Now, so what is valuation now? Valuation is process or technique of calculating this value. The value क्या वो मैं सिखा चुका हूँ. Valuation क्या है? इस process जिसके through आप ये calculate करते हैं, that is called as value. Any questions on this? Sir, a random thought. Today Rahul buy the shirt at rupees 3,500, like in our example. Let's suppose tomorrow he found that shirt at some other shop or place to be 2,000 rupees. Then the value again changes for him, Yes. even though he Yes. buy the shirt Yes. yesterday. Yes, because of this. Not only this, रिचा, ऐसा ही possible. Let's assume उसको अगले दिन कोई और शॉप पे same shirt is not available at low. Next day, let's assume he wears the shirt, but he's not feeling so comfortable because the fabric is rough or something like this. Now, he thought this fabric would be the best to wear,
but now this doesn't turn out to when he started using this, so then also the value will go down. So it could be based on any information. It could be what are the prices available in the market, what are the prices available online, and it could be not to do with price, but also to the in terms of the benefit of the use of the product or the features of the product. It means the value could be changed as per our convenience, like with the usage, with the benefits, with the price. It could change. Yes. That's why we discussed that it is a subjective concept, and it will vary from person to person. This example हो सकता है कि next let's assume आपने भी खरीद एक मिनट राहुल ने भी खरीदा और आपने भी खरीदा, तो नेक्स्ट डे हो सकता है राहुल के लिए शर्ट की वैल्यू गिर जाए और आपके लिए हो सकता है शर्ट की वैल्यू उतनी ही रहे, क्योंकि आपको अच्छा लगा, आप कंफर्टेबल हो, बट राहुल को कंफर्ट नहीं आ रहा. पॉसिबल है. जय सिद्धार्थ. यस सर. सर मैं वही बोल रहा था, मतलब रीजन कुछ भी हो सकते हैं. यस. तो उसमें नॉट नेसेसरी कि पर्टिकुलर ये रीजन होना चाहिए. अभी आज मुझे वो अगर पर्टिकुलर चीज मुझे नहीं चाहिए तो मेरे लिए वैल्यू 0 है. करेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं. लेट्स अज्यूम आपके घर पे व्हाइट बोर्ड नहीं है. आपने व्हाइट बोर्ड देखा है, वो जो जिसपे मार्कर से लिखते हैं? यस सर. आपके घर पे व्हाइट बोर्ड नहीं है, ठीक है. मान लो सिद्धार्थ के घर पे नहीं है, मान लो ऋचा के घर पे व्हाइट बोर्ड है, ठीक है. अब लेट्स अज्यूम आप एक स्टेशनरी शॉप पे जाते हो, जो मार्कर होता है ना वो लिखने के लिए उस व्हाइट बोर्ड पे, तो बिकॉज सिद्धार्थ के घर पे व्हाइट बोर्ड नहीं है, उसके लिए उस मार्कर की कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज वो खरीद के उसको यूज नहीं कर सकता. बट बिकॉज रिचा हैज अ व्हाइट बोर्ड एट हर प्लेस, फॉर हर इट शी माइट स्टिल हैव सम वैल्यू ऑफ दैट मार्कर. इट्स नॉट अबाउट द परचेजिंग पावर. ऐसे नहीं कि दैट क्या बजट नहीं है वो 20 रुपए का मार्कर खरीदेंगे, दैट्स नॉट द केस. बट वो बजट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट प्रॉब्लम इज कि उसका यूज नहीं है उसके लिए, उसका वैल्यू नहीं है उसके लिए. Are you understanding, guys? Yes sir. मैं कोई एग्जांपल देता हूँ. Nancy, Richa, in your childhood days, have you played or have you during those days have you played with these dolls, correct? Barbie dolls. उस generation में generally I've seen young girls playing with these dolls, correct? But and generally for example boys, correct, at that time we used to get into these gamings and so during those childhood we used to for us during our childhood days we used to value those different types of toys, correct? अब मैं आज आपको जैसे आज आपका बर्थडे है, and if somebody gives a Barbie doll to you or some car, remote car to me, will I have the same value? The product still remains same, but because our preferences have changed, our needs have changed now. Now we don't probably need the exactly the same product. We will not have the same value for the product that we used to have during our childhood days. Yes or no? Yes, sir. Absolutely. You would have seen this in your house, right? जो kids हैं, जैसे आप उसको कुछ toy देंगे, after few years वो टॉय उसको यूज नहीं करता है. अगर आप वो टॉय उसको दोबारा खरीद के लाके दोगे, प्रॉब्ली उसको पसंद नहीं आता है, बिकॉज फॉर हिम और हर नाउ बिकॉज ऑफ द एज ग्रोइंग अप उसकी टॉयज की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो चेंज होती जाती हैं. एंड इसलिए वो टॉय जो उसका फेवरेट टॉय होता है आफ्टर सम टाइम डजंट बिकम अ फेवरेट टॉय एंड इट डजंट ऐड वैल्यू टू यू एज अ पेरेंट कि अब उसके लिए वो टॉय अच्छा नहीं, तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसा खर्च करूं उसके लिए, उस टॉय के लिए. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द वैल्यू इज. कि अगर मुझे उस प्रोडक्ट से वर्थ नहीं है, बेनिफिट नहीं है, यूज नहीं मिल रहा है, तो उसका उतना वैल्यू नहीं है. Guys, you're with me on this, please. ऐसा कोई भी पार्ट जो आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ से ज्यादा जो लॉजिकली कन्विंसिंग नहीं लग रहा, आपको इलॉजिकल लग रहा है, थ्योरेटिकल लग रहा है, एकेडमिक लग रहा है, प्लीज फील फ्री एंड चैलेंज. प्लीज लेट मी नो सर, ये ऐसे थोड़ा होता है रियल लाइफ में.
ठीक है, so value, can we conclude this now, this yellow part? What is value? Any questions on this point? 4 points. Value is worth according to you at a given point of time, and any change in point 2 and 3, which is you and time, may bring change in point number 1, which in turn will result a change in value. Is this easy to understand and retain? स्लाइड में डेफिनेशन मैं आपको दिखा दूंगा, बट ऑनेस्टली वो याद नहीं रह पाएगा आपको इतना, बट दिस इज विल हेल्प यू टू रिटेन दिस फॉर लॉन्गर टाइम. Yes, sir. Come back to the example of shirt. Sorry, Arpit. Yes, sir. वो शर्ट वाले एग्जांपल में जैसे आपने बात किया था ना कि राहुल ने 10:30 AM पे बाई किया है, बाई करने के लिए गया था, तो एब्सोल्युटली उसने उसको वैल्यू किया था 2000 to 2500 के बीच में. बट व्हेन जब उसने कंपेयर किया मार्केट में, तब वो कन्विंस हुआ कि ये 4000 भी वर्थ है एंड वो बाय कर लेता है. बट सर स्टिल ऐसा हो सकता है ना कि उसको अभी भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं, वर्थ तो उसका 2500 ही है, बट क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो नहीं खरीदेगा. अगर वो 2500 की वर्थ उसको लग रही है 4:30 PM को भी उसको at 4:30 PM, if Rahul still believes the worth of the shirt is 2500, he will not buy this at 3500. He should not buy this at 3500. अगर वो 3500 के लिए खरीदने के लिए लॉजिकली कन्विंस हो जाता है, कोई प्रेशर नहीं है उस पर, कोई नोबडी पुट अ गन ऑन हिज हेड, खरीदो, वो एक्सट्रीम सिचुएशन को हटा दो. नॉर्मल सिनेरियो, राहुल ऑटोमेटिकली गेट कन्विंस फ्रॉम विद इन दैट ओके लेट मी बाय दिस एट 3500, देन उसके लिए वो वैल्यू 2500 से इंक्रीज होकर एटलीस्ट 3500 पहुंच चुकी है. ऐसा नहीं बोल सकते सर कि उसने ऐसा लगे कि मैंने उस पे एक प्रीमियम पे किया है. नहीं. सो दैट मीन्स कि नेक्स्ट टाइम अभी जब वो वापस आएगा तो उसको भी पता होगा कि अब इसका वैल्यू 4000 है. मे नॉट, वो तो डिपेंड करेगा नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या होगा, वो यूज करके एज वी डिस्कस करें, रिचर ने एग्जांपल दिया, हो सकता है नेक्स्ट डे अभी राहुल 3500, सॉरी राहुल हैज कन्विंस्ड कि द वैल्यू ऑफ द शर्ट इज नॉट 2500 बट 4000. हो सकता है नेक्स्ट 1 आवर में 5:30 PM उसको पता लगे नहीं यार ये शर्ट तो ऑनलाइन 100 रुपीज की मिल रही है. तो कुछ भी हो सकता है, जैसे टाइम चेंज होगा वैल्यू में चेंज. ओके सर, ओके. ठीक है. Anybody else, any question on this? This is a very important part of this value. ठीक है. Now, so now I will give you an activity जो भी हम करेंगे. ठीक है. now ध्यान से सुनना. now suppose you need a laptop. Okay.
I have 4-month old. I have 4-month old Dell laptop. I am interested in selling this. And there is no physical or functional problem in laptop. I will give you bill also, and hence you will get remaining 6-month वारंटी. 1 साल की वारंटी होती है, तो रिमेनिंग जो वारंटी है 6 मंथ की वो आपके पास आ जाएगी. 6M वारंटी लिख रहा हूँ. ठीक है. I have 4-month old laptop. I am interested in selling this. There is no physical functional problem. I will give you bill also. Hence you will get remaining 6-month warranty. ठीक है. This laptop has exact technical, yet has exact hardware and software configuration जो आपको चाहिए. कितना रैम है, क्या है, वो सब बार बार अलग से पूछने का जरूरत नहीं है. ये आपको जो चाहिए वही है. इस लैपटॉप है एग्जैक्ट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन. हाँ जी, कुछ चीज यहाँ तक जो आपको नहीं समझ आई जो मैंने टाइप करी अभी तक. गाइस अब टास्क क्या है? You need to give me price at which you are willing to buy this. आपको प्राइस कोट करना है मुझे. ये एक्टिविटी 2 है और एक्टिविटी 1 क्या है? For 2 you may need some extra information, need some additional information. Hence prepare list of questions that you need to ask to complete task 1, complete task 2. समझ आ गया क्या करना है? किसी को नहीं समझ आया तो पूछिए, आई कैन रिपीट. तो आपको लैपटॉप की जरूरत है. मेरे पास एक 4-month ओल्ड लैपटॉप है. ये उसकी डिस्क्रिप्शन है जो येलो में है. आपको 2 एक्टिविटीज करनी है, एक्टिविटी 1 एंड 2. एक्टिविटी 2 बताता हूँ. एक्टिविटी 2 ये है कि आपको इस लैपटॉप का मुझे प्राइस बोलना है कि लेट्स से मैं आपको किस समय 40,000 का खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, तो ठीक है 40,000. बट उसके लिए बिफोर यू कम टू द 40,000 आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो सकती है. जैसे मैंने कितने का खरीदा, क्या डेप्रिसिएशन रेट है, तभी तो डेप्रिशिएट करेंगे एंड स्टफ लाइक दिस. ठीक है, तो वो आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आप उनके क्वेश्चंस लिख लीजिए अपने आप अपने एंड पे. फिर मैं सबके आंसर्स करूंगा. गाइस क्लियर है? तो वो होगी एक्टिविटी 1. उसके बाद जब मैं आंसर कर दूंगा मैं आपको दोबारा टाइम दूंगा, फिर आप एक्टिविटी 2 करेंगे. गाइस क्लियर है क्या करना है? हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, Yes, sir. sir. Anybody any doubt? So for activity 1 I will give you 10 minutes because आपको सोचना पड़ेगा, वो क्वेश्चंस का लिस्ट बनानी पड़ेगी. और प्लीज कोई क्वेश्चन किसी को बताएगा नहीं. आई डोंट वांट यू टू टेल एनी क्वेश्चन और पुट एनी क्वेश्चन इन द चैट और व्हाट्सएप और वॉइस आउट और स्पीक आउट दोस क्वेश्चन. वो नहीं करना है. आई वांट यू टू डू दिस इंडिविजुअली. आप जितना ऑनेस्टी से इसको करेंगे, जितना सोचेंगे, सब क्वेश्चंस को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, उतना आपको वैल्यूएशन समझ आएगा. बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक बार मैंने एक्टिविटी 1 क्लोज कर दी तो आप कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछ नहीं पाएंगे. आपको एक्टिविटी 2 करनी पड़ेगी. फिर
इसलिए इंश्योर कि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करें एक्टिविटी 1 में, ठीक है। तो 11:25 हो रहा है, 10 मिनट्स दे रहा हूँ, ठीक है। कोई किसी को क्वेश्चन नहीं बताया, आप अपने एंड पे अपने क्वेश्चन की लिस्ट तैयार करिए, उनके आंसर्स मैं आपको बाद में दूंगा, ठीक है। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्टिविटी आपको अभी 1 करनी है, ठीक है, जो ऑरेंज में है। करिए स्टार्ट, और क्वेश्चंस थोड़े स्पेसिफिक रखना, ठीक है, मतलब जिसका मैं आंसर कर सकूं। डोंट ट्राई एंड आस्क वेरी जेनरिक क्वेश्चंस। करिए।
हाँ जी, so बोलिए क्या क्या क्वेश्चंस आपको चाहिए? हाँ जी, रात आपसे स्टार्ट करें। फर्स्ट मेरे माइंड में दो फर्स्ट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल पर्पस क्या है, पर्पस टू बाय। पर्पस टू बाय, आपका पर्पस क्या है? हाँ, मेरा पर्पस अगर है कि मैं ऑफिशियल यूज के ये कर रहा हूँ। तो वो तो पर्पस तो वो तो आप खुद बताओगे ना, आप सेलर से तो ना पूछोगे। हाँ नहीं मीन्स मैं पहले डिसाइड करूँ कि मेरा पर्पस क्या है। वो अगर मैं लैपटॉप ले रहा हूँ तो किस पर्पस के लिए ले रहा हूँ। और ये क्वेश्चन आया और कि इसका रेंज क्या होगा मार्केट में, ये अगर ये कॉन्फ़िगरेशन का रेंज क्या होगा, तो वो एक कंपेयर करूंगा। नहीं, बट आई थिंक ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला, आपको सेलर से क्या पूछना है वो इन्फॉर्मेशन है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और आप खुद लेके आओगे वो थोड़ा सेलर से पूछोगे। तो आपको क्यों खरीदना है वो सेलर बताएगा कि बायर डिसाइड करेगा। राइट। ये जो मैं क्वेश्चन अभी आपको बोल रहा हूँ वो क्वेश्चंस पूछो जो आप सेलर से पूछना चाहोगे। नहीं ठीक है सर, मैं एक्चुअली अलग एंगल से सोच रहा था। So questions that I will ask is why you are selling the product, what is the dissatisfaction you are having in terms of the feature, are you satisfied or dissatisfied, what is not working for you, why you are selling the product would be my first question. And second question would be that at what price you are willing to sell this product at. So, and the third question could be that I will try to locate what is the actual price of this model in the market, and then negotiate with him in terms of the time value, as in the 4 months you have used it, and for that I will decrease the actual price, and also in terms of that it is a second hand, it is not a first hand, that I will be willing to buy the price that you are quoting. So yeah, these are the points that comes to my mind. Okay. Anybody else? Sir, Yes. first, yes, Rahul. Two questions. At what rate are you selling? And second is, what is the best price you can give me? It to the seller. After that, other questions pop up, but those are not to the seller. Point 2 में कवर हो गए ना राहुल? Not the price at which I am willing to buy. I am at the lowest price. He is okay selling it. Point 2 वही तो है, price for sell, price to sell. ये seller का ही तो price है, आप seller का ही तो price मांगो। Point 2 तो है। Next, जो क्वेश्चन हो गया वो रिपीट मत करिए, जो आपके इंक्रीमेंटल क्वेश्चन है वो लिखवाइए। हाँ, Billing price, sir. What is the billing price? Because it is the second sale. sorry, So what is the billing price? At what price you bought it? बिलिंग प्राइस की परचेज प्राइस लिखता हूँ ना। हाँ ठीक है, और नेक्स्ट। Yeah. Second is, sir, there is no problem. Why you choose Dell laptop only for the company selection? Why you choose Dell laptop? नेक्स्ट सर क्वेश्चंस याद रखना बाद में, इसने क्या पूछा था। यू नीड टू रिमेंबर योर क्वेश्चंस। हाँ सर एक क्वेश्चन पूछना हूँ कि वेयर यू यूज दैट लैपटॉप फॉर 4 months। सॉरी, क्या पर्पस के लिए आपने ये जो 4 months यूज किया है, वो क्या पर्पस के लिए आपने यूज किया था? Sir, if there is no problem in selling 4 months at laptop, what is the guarantee that there is no physical or functional problem? This is my first question. And second one is how are the, आप चेक कर सकते हो, आप लैपटॉप 1 to 2 days यूज कर सकते हो। the price negotiation? एंड ओनली इफ यू आर सेटिस्फाइड देन आप पेमेंट करना। ठीक है, तो ये आपको गिवन ही है, यू कैन डू चेक। The price negotiation.
क्या प्राइस नेगोशिएशन? सर लास्ट प्राइस क्या होगा उसको सेल करने का? 0.2 हो तो गया. नेक्स्ट. Yes, sir, what is the expected life according to you as a seller? नेक्स्ट. Sir, Any technical issue that you faced during the working hours, during the hours? Hello. Technical glitch. नेक्स्ट. 9th MB सर टाइम लिमिट I also check. कितने दिन में खत्म करना ट्रांजैक्शन, कितना वेट कर सकते हो आप बायर के लिए? Battery backup. टाइम लिमिट कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है या फिर आप 2 हफ्ते तक इंतजार कर सकते हो? क्योंकि मैं जब बायर तो कंपेयर करूंगा, मुझे टाइम लगेगा ढूंढने में कि बेस्ट सेलर कौन सा है. ओके. Battery backup. बैटरी बैकअप ये सब कवर हो गया ना यार इसमें. जो आपको चाहिए वही. आपको अगर 2 घंटे का बैकअप चाहिए 2 घंटे का, 3 घंटे का चाहिए 3 घंटे का, यहाँ कवर तो हो गया है. नेक्स्ट. सर उसके साथ क्या क्या I also check for the additional accessories if they are available, and if yes, whether these are exclusive or inclusive of the price. लिखा तो था ऊपर, ऑल एक्सेसरीज विल बी इंक्लूडेड. ऑल कंपनी एक्सेसरी जो कंपनी से मुझे मिली थी वो सब आपको मिलेगी और सब वर्किंग कंडीशन में होगी. चार्जर मिलता है, लैपटॉप बैग मिलता है, एक सीडी मिलती है, और क्या मिलता है? नेक्स्ट. हाँ जी, और कुछ? बस. So these questions are not to the seller, but these questions can be done in the background. वो पूछ सकता हूँ या नहीं, क्या करूँ? To a seller, not to a seller I'm talking. सिर्फ सेलर, सिर्फ सेलर. अभी के लिए सिर्फ सेलर. Okay. हाँ जी, लास्ट टाइम. एनी क्वेश्चन ऑन दिस? एनी फर्दर क्वेश्चन? कुछ नहीं चाहिए आपको इसके अलावा? ये 8-9 पॉइंट के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको? सर मॉडल नंबर मॉडल नंबर उसमें ऊपर कवर है, बट ठीक है. और So place of purchase. So types of warranty. ये एक हो सकता है. सॉरी, Types of warranty. टाइप्स ऑफ वारंटी मतलब हार्ड डिस्क के लिए 1-2 साल, थोड़े some laptops or some things come with 6 months for something, and पावर चार्जर के लिए 6 महीना और लैपटॉप के लिए 1 साल और वैसा लाइक दैट. वो तो कंपनी, व्हाटएवर डेल कंपनी गिव्स अ वारंटी, वही वारंटी मिल रहा है आपको.
I'm not giving you any additional warranty from my side. Whatever company has given to me, I will give you invoice, and because I will give you voice, by that virtue, you will automatically get the benefit. सर इसमें एक और एक हम लोग पूछ रहे थे कि डेल का वारंटी में है तो उसकी जो सर्विस सेंटर है वो कहाँ अवेलेबल है, अगर उसको वो मैं बताऊंगा, वो आप ढूंढोगे। हाँ लेकिन हम लोग पूछ सकते हैं उसको ना। चलिए और Insurance, do you have the insurance of this? हाँ जी, और कुछ? Average reusage in terms of Average hours. मेरा या सेलर का, बाहर का की? Seller का. सेलर। ओके, आई थिंक ये काफी हद तक किसी ने पॉइंट एक लिखवाया था, पॉइंट नंबर 6 में कवर हो जाएगा, बट ठीक है, आई विल। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन गाइस? आई थिंक आप लोगों ने ढंग से सोचा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आई थिंक मिस कर दिए हैं आप लोगों ने। ठीक है, कोई एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ? ठीक है, सो इन केस नो, ठीक है, ये लिस्ट मैं सेव कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो 60। बट आई थिंक बिफोर आई स्टार्ट आंसरिंग यू नीड टू आस्क more. There are a lot of questions which is very important for you to do task 2, but task 2 नहीं कर सकते जब तक आप सही क्वेश्चन नहीं पूछोगे। So think through this between today and tomorrow. ठीक है, there are at least 3 to 4 important questions जो अभी भी लिस्ट में और आने चाहिए, जो नहीं है उसके बिना पार्ट 2 नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे रुकता हूँ, एंड देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू थिंक थ्रू दीज क्वेश्चंस, जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है, चलिए, थैंक्स, बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.